बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 10 फेडरल बोर्ड का जो आज इंग्लिश का पेपर हुआ है उस हवाले से मैंने ग्रामर पोर्शन की आंसर की बनाई, जिसमें आपका जो 4 पार्ट था, क्वेश्चन 4 था, उसके ए बी और सी पार्ट, जिसमें वर्ब का आपने यूज़ करना था, एडवर्ब का और डू एज डायरेक्टर। इसके साथ मैं रूल भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कौन से रूल थे, किस तरह आपने यूज़ करना था। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स, यानी जो अप्रोप्रिएट वर्ब की फॉर्म थी आपने वो लगानी थी। आपकी खाली जगह दी थी, यानी ब्रैकेट में फॉर्म वर्ब दी थी, तो वो लगानी थी। उसका आंसर क्या था? हरी अब द प्रोग्राम बी अबाउट टू स्टार्ट। देखें, जब अब प्रोग्राम स्टार्ट के करीब है तो अब बी की जगह आपने इज़ लगाना होता है, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर यूज़ होते हैं बी फॉर्म में, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। ये मैंने जो टेंसेस की वीडियो बनाई है उसके अंदर भी मैंने बताया टेंसेस के फंक्शन और स्ट्रक्चर में। तो ये इज़ एम आर का यूज़ किस तरह होता है, इज़ एम आर थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं, ठीक है। तो अब प्रोग्राम स्टार्ट के करीब है तो आप अबाउट टू स्टार्ट के तो इज़ लगाएंगे। आप उस वीडियो को जाकर प्ले लिस्ट में जाकर दे सकते हैं। आप इस वीडियो को एंड तक देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैं जो रूल बता रहे हैं आपको आगे भी काम आएगा। आप 10 क्लास वाले फर्स्ट या सेकंड ही में चाहें, या जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर के टीचर देख रहे हैं, तो ये रूल्स आपको फॉलो कर लें। बेशक आप नोट डाउन कर लें, साथ मैंने रूल लिखे भी हैं। तो चलें, अब इसका रूल क्या है। बी फॉर्म इज़ यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब देखो स्टार्ट होने के करीब प्रेजेंट सिंपल टेंस में बी फॉर्म की जगह इज़ यूज़ होता है। ई शीट सिंगुलर के साथ, आई के साथ एम यूज़ होता है, दे वी यू प्लूरल के साथ आर यूज़ होता है, ठीक है। इसके थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं। वाज बीन फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। प्रेजेंट सेंस में अबाउट टू स्टार्ट, स्टार्ट के करीब है। अच्छा, फिर लास्ट लाइट लाइटनिंग स्ट्राइक अ ट्री नियर माई स्कूल, ठीक है। अब जो इसका आंसर बनता है, लास्ट नाइट लाइटनिंग स्ट्रक अ ट्री नियर माई स्कूल, ठीक है। उसने, यानी स्ट्राइक की सेकंड फॉर्म स्ट्रक होती है लास्ट नाइट, जब गुजरा हुआ ज़माना आता है। रूल क्या, पास्ट सेक्शन या पास्ट टाइम में सिंपल पास्ट होता है जब आपने सेकंड फॉर्म लगानी होती है। तो सिंपल पास्ट में सेकंड फॉर्म लगती है, पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव है। अच्छा, अब सारा प्रैक्टिस अ हेल्थी लाइफस्टाइल। देखें, ये जो बात है हैबिट और रूटीन की बात है, ठीक है। हैबिट्स और रूटीन प्रेजेंट सिंपल में यूज़ होते हैं। यहाँ पर फंक्शन से समझेंगे, टेंस के फंक्शन के। सारा प्रैक्टिस अ हेल्थी लाइफ, ठीक है, वो हेल्थी लाइफ की प्रैक्टिस करती है। अच्छा, आगे है, ये हैबिट है, ये रूटीन है, ये सिंपल प्रेजेंट में यूज़ होते हैं, प्रेजेंट सिंपल में। अच्छा, अब यू मस्ट टेक इट सीरियसली, ठीक है। अब ये मॉडल वर्ब मस्ट लगे, मॉडल वर्ब के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, मस्ट, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट। तो ये क्या है, यू मस्ट टेक इट सीरियसली, इसको आपने इसी तरह लिख देना था। अच्छा, अब इसका रूल क्या है, वी वन मॉडल वर्ब के साथ, मॉडल वर्ब के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। इट इज़ रेनिंग सिंस मॉर्निंग। देखिए, सिंस और फार लगा है तो आपको पता चलता है ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस की टेंस, और ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस कर सकते हैं। हैज़ बीन और हैव बीन आता है पास्ट परफेक्ट में ऐड। अब इट क्या है, सिंगुलर, तो हैज़ बीन आ गया, हैज़ बीन के साथ फर्स्ट फॉर्म रही एन जी अगर सिंस मॉर्निंग। अब इसका रूल क्या है, सिंस फॉर टाइम ड्यूरेशन हैज़ बीन विद आई एन जी, यानी कॉन्टीन्यूस में आई एन जी फर्स्ट फॉर्म लगती है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस आता है। इफ़ यू वर्क हार्ड यू वुड हैव पास, यू वुड हैव वन द गेम, ठीक है। मैंने पास द एग्जाम मेरे जहन पे चढ़ा हुआ था, ठीक है। यू वुड हैव वन द गेम, ठीक है। यानी अगर आप मेहनत की होती तो आप क्या कामयाब गेम में कामयाब हो चुके होते हैं। यानी अब ये इस तरह सेंस मैं उर्दू में बना, लेकिन इंग्लिश और साफ होते हैं। अपने थर्ड थर्ड कंडीशनल है, देखिए थर्ड कंडीशनल, ये देखें आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ जाए और 9 के भी ऑब्जेक्टिव में है तो आपके सब्जेक्टिव में भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इफ़ क्लास का यूज़ है। देखिए हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगी हुई है, जब हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगती है फिर उधर वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगती है। थर्ड कंडीशन रूल में इफ़ क्लास में क्या होता है, पास परफेक्ट टेंस होते हैं, हेड के साथ थर्ड फॉर्म होती है, मेन क्लास में वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म होती है। मॉडल वर्ब वुड होता है, आगे हैव लगता है, साथ थर्ड फॉर्म लगती है। अच्छा, अब का जो बी पार्ट था, रीड सेंटेंसेस एडवर्ब फॉर्म ऑफ अंडरलाइन वर्ड, यानी अंडरलाइन वर्ड को जो कोई नाउन दिए होते हैं, कोई एडजेक्टिव अपने एडवर्ब में चेंज करना, एडवर्ब में सही करके यूज़ करना उसका। ई स्पोक विद कॉन्फिडेंस। देखो कॉन्फिडेंस क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो, यानी कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, एतमाद से बोलते हैं। ई स्पोक कॉन्फिडेंटली, पूरे एतमाद तरीके से, ठीक है। अब कॉन्फिडेंट क्या है, विद कॉन्फिडेंट नाउन लगा हुआ, प्रपोजिशन लगी है, नाउन लगा हुआ है, ठीक। या आपने एडवर्ब ही स्पोक, अपने वर्ब को डिस्क्राइब करना था, वर्ब को डिस्क्राइब करना एडवर्ब, ही स्पोक कॉन्फिडेंटली, यानी वो पूरे एतमाद तरीके से बोला। कैसे बोला, हाउ ड, तो हाउ को आंसर कर एडवर्ब होता है। द आपने ये एडवर्ब में चेंज करना था, कार मूव्ड अस एट स्लो पेस, ठीक है। स्लो क्या होता है, एडजेक्टिव, और पेस क्या होता है, नाउन होता है। तो एट स्लो पेस, यहाँ पर ये एक फ्रेज़ का यूज़ हुआ है, ठीक है। तो आपने इसको एडवर्ब में चेंज करना था, कार मूव स्लोली, आपने स्लोली कर लगाना था यहाँ पर इस तरह। फिर टीचर एक्सप्लेन द कंसेप्ट विद क्लियरिटी, ठीक है। द टीचर एक्सप्लेन द कंसेप्ट क्लियरली, ठीक। क्लैरिटी की नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो, क्लियरली आपने एडवर्ब की तरह यूज़ करना था। कैसे उसने एक्सप्लेन किया, क्लियरली। अच्छा, ही कंप्लीट द टास्क विद ईज़, यानी ईज़ कहते हैं आसानी, आराम से,
ठीक है, आराम से, आसानी से। तो ही कम्प्लीटेड द टास्क विद ईजी, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कम्प्लीटेड द टास्क आपने एडवर्ब को यूज़ करना तो ईजिली आएगा। वी रैन इन हरी, ये जल्दी में। वी रैन हर्रिडली, यहाँ भी हरिडली लगाएंगे यानी तेज़ी में। कुकली भी होता है लेकिन हरिडली यहाँ ईजी है। अच्छा ये देखें, आपके ये सारे ठीक होने बहुत इजी होने चाहिए। आपने अब मुझे कमेंट करके बताना है आपके कितने ठीक हैं इसमें से, जो भी वीडियो ये में देख रहे हैं। अच्छा आगे डू एज डायरेक्टेड, जो आपके एनी फोर आपने यूज़ करने थे। हर मदर सेट टू हर क्लीन योर मैस, देखें ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस में टू लगाते हैं, फिर फर्स्ट इन्फिनेटिव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। हर मदर टोल्ड हर टू क्लीन अप हर मैस। ठीक है, हर मदर टोल्ड हर टू क्लीन, जैसे टू लगाते हैं फिर दैट नहीं लगता, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के दैट नहीं लगता, क्योंकि इन्फिनेटिव ये आर्डर है, आर्डर ये कमांड होती है। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, उसमें आर्डर ये कमांड है। इंपेरेटिव सेंटेंस में टू लगाते हैं फिर टू क्लीन अप। हर मदर टोल्ड हर, देखिए जब सेट टू होता है तो टोल्ड हर। इंपेरेटिव सेंटेंस टू प्लस इन्फिनेटिव होता है, फिर इनडायरेक्ट केस में क्या होता है, सेट टू टोल्ड में बदल जाता है। ये इंटरेक्ट ये इसका रूल है इंटरेक्ट का। शी कट्स वेजिटेबल, चेंज इन टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, शी हैज़ कट वेजिटेबल्स। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हैज़ या हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगती हैं। शी हैज़ कट वेजिटेबल, देखो हैज़ या हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगती है। सिंगुलर सब्जेक्ट तो हैज़ लगेगा। कट के फॉर्म ऑफ वर्ब कट ही होते हैं, कटेड नहीं होता, कट ही होती है। यू शुड टेक केयर ऑफ, यू शुड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, चेंज इन टू इम्पेरेटिव। अब देखो इम्पेरेटिव में सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट हिडन होता है। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, यही सजेशन दी जाए, लेकिन अब टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अब सजेशन किसी को देते हैं लेकिन कहते हैं टेक अपनी हिफाजत करो, टेक। यानी इसमें क्या होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, ऑर्डर कमांड होता है, लेकिन आपने किया सब क्या होता है, इसमें रिक्वेस्ट भी होती है। मैं इसमें डाल देता हूँ, ऑर्डर कमांड या रिक्वेस्ट भी होती है। इसमें क्या होता है कि आप यूजुअली सब्जेक्ट यूज होता है, इम्प्लाइड होता है, यानी हिडन होता है। इम्प्लाइड का मतलब क्या होता है, हिडन होता है, यानी सामने वाला पता होता कौन है, लेकिन आप उसका नाम लिए बगैर करते हो। अब ये सारे रूल आप फॉलो करते रहें। वैसे आंसर की तो आपने वैसे भी देख ली, मैं साथ साथ रूल बता रहा हूँ ताकि आगे भी आपके काम आए। आप ग्रामर के जो स्टूडेंट देख रहे हैं, टीचर देख रहे हैं, या आगे आप 10 वाले जो देख रहे हैं फर्स्ट ईयर में जाएंगे, उनको वहीं भी ये काम आएंगे जो मैं रूल बता रहा हूँ, सेकेंड ईयर में भी काम आएंगे। ही सेज ही गोज़ टू स्कूल डेली। ठीक है, चेंज इन टू इंटरेक्ट। अब जब यहाँ पर इंटरेक्ट में चेंज करना है, ही सेज नहीं था, ये सैड था, यहाँ मैंने गलती से सेज लिख दिया, ये सैड। अगर सेज होता फिर चेंज ना होता, फिर वो सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन चेंज होता। ही सेड, सॉरी शी सेड शी गोज़ टू स्कूल डेली। शी सेड दैट ही वेंट टू स्कूल डेली। देखिए जब ये जो होता है पास्ट में होता है, ये रिपोर्टिंग स्पीच यानी बयान करने वाले पास्ट में बात कर रहा है, तो अगला वो प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में पता चलेगा, लेकिन थर्ड पर ये ही शीट और थर्ड पर्सन होते हैं, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होते। आई होता है फर्स्ट पर्सन आई, और वो यू होता है सेकंड पर्सन। आई जो होता है सब्जेक्ट के साथ चेंज होता है, आई और वो यू जो होता है ना, यू वो ऑब्जेक्ट के साथ चेंज, लेकिन ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं। ऑब्जेक्ट होता तो होता भी यू, लेकिन यहाँ ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता। शी सेड दैट शी वेंट टू स्कूल डेली, ये क्या रूल क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नॉट चेंज। इंटरेक्ट केस में चेंज नहीं होता। आगे आई बॉट अ न्यू बाईसाइकिल यस्टरडे, चेंज इनटू इंटरोगेटिव। देखो बाई बॉट होता है, तो जब आप पास्ट सिंपल यूज़ करते हैं, पास्ट सिंपल, ये पास्ट सिंपल टेंस है, सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल, फिर डिड ले कहते हैं, फर्स्ट फॉर्म लग जाती है, डिड ही बाई अ बाइक। तो इसका रूल क्या, हेल्पिंग वर्ब जब डेट आता है तो यूज़ फिर इस इन स्टार्ट ऑफ पास्ट सिंपल टेंस के पास्ट सिंपल टेंस स्टार्ट में आ जाते हैं, तो फिर क्या होता है प्लस वी विद वी वन लिख लेते हैं, विद वी वंस यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ। तो आगे लास्ट वाला है, ई स्टडी हार्ड ही वांटेड टू गो टू मेडिकल स्कूल। ठीक है, आप देखो यहाँ उसने सेंटेंस कंजंक्शन का यूज़ नहीं किया, चेंज इनटू कम्प्लेक्स सेंटेंस। अब कम्प्लेक्स सेंटेंस तब बनते हैं जब आप सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाएंगे। ठीक है, एक डिपेंडेंट क्लास होगी, इंडिपेंडेंट, ये पहले इंडिपेंडेंट दोनों से निकले। अब डिपेंडेंट क्लास सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बिकॉज लगाएंगे, क्योंकि ई स्टडी हार्ड उसने मेहनत की, क्योंकि वो कामयाबी मेडिकल स्कूल में जाना चाहता था। ठीक है, बिकॉज लगाएंगे तो कम्प्लेक्स सेंटेंस में होता है वन इंडिपेंडेंट क्लास और एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लास। डिपेंडेंट क्लास एक से ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन इंडिपेंडेंट एक ही होती है। क्लास का तो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है। ये देखें, ये भी सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये भी सब्जेक्ट है, ये भी वर्ब है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों तक भी शेयर करें ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठाएं। अगर जिसको मेरी समझ आती है, जिसको किसी और टीचर की समझ आती है, वो किसी और को देखें। मैं कभी ये नहीं कहता कि आपको मेरी समझ, किसी और टीचर्स की भी जिनको समझ आती है वो भी देखें, जिनको मेरी समझ आती है वो मन ये तो आपका अपना मर्जी होती है। ठीक है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इस सारे रूल को देखें, वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको आगे भी काम आए, लिखें ताकि फर्स्ट ईयर में भी काम आए। जो टीचर या स्टूडेंट देख रहे हैं जो ग्रामर जिनकी नहीं पता रूल, तो वो सारे रूल लिख लें।
और जो जो इम्प्रूव करना चाहते हैं वो भी लिख लें, और कोई मसला हो तो आप मुझे कमेंट कर दें। पहले भी स्टूडेंट कमेंट करते रहते हैं तो मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर दूँगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।